नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज इंडिया की जो ग्रुप स्टेज की परफॉर्मेंस रही है. हमें हर प्लेयर के रेटिंग, अच्छा हमें रेटिंग करनी है बाय द वे. मैंने टाइटल में लिख दिया है रेटिंग करनी पड़ेगी. मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है रेटिंग करना, क्योंकि कैसी किस बेसिस पे करना. हाँ, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है. सो मतलब जस्ट मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक कॉशनरी नोट दे दूं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि यार हम लोग एक चिल सेशन करने वाले हैं यहाँ पे. हमने प्लान भी नहीं करा है बिल्कुल, कोई मतलब मैंने कुछ पहले से नोट्स नहीं बनाए. हम लोग परफॉर्मेंस को देखेंगे, स्टैट्स को देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे नैरेटिव को. एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इफ समबडी डज नॉट अग्री विद द रेटिंग दैट वी गिव, बिकॉज अगर तुम 6.5 दे रहे हो और कोई 7 दे रहा है तो अब उसमें क्या ही बहस भाई. हाँ, मैं तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता भाई. तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट वाला सीन ही नहीं है. इट्स जस्ट अबाउट ओपिनियंस. स्टार्ट करते हैं बैट्समैन से पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है. रोहित शर्मा विराट कोहली ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं. राइट. तो उनकी बात कर लेते हैं. रोहित शर्मा ने अभी तक 3 मैचेस में 68 रन बनाए हैं एंड 123 की स्ट्राइक रेट से, विच इज द सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट हमारी टीम के अंदर. एंड इट्स द फास्टेस्ट 50 ऑन दैट ग्राउंड. ऑल्सो फास्टेस्ट 50 ऑन दैट ग्राउंड. ओके. अब मुझे वही लगता है कि जो बैट्समैन की परफॉर्मेंस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये हम लोग हर टीम के ऊपर नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया न्यूयॉर्क में खेली अपने मैचेस. हाँ, एग्जैक्टली. बाकी कंट्रीज सारे मैचेस वहां पे नहीं खेल रही. हाँ. तो उनके साथ कंपेयर करना अनफेयर है. दिस वॉज इजीली द मोस्ट डिफिकल्ट पिच फॉर द बैट्समैन. कीपिंग दैट इन माइंड, आई स्टिल बिलीव कि जिस लेवल का ऑपोजिशन था और जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत अनप्लेबल डिलीवरीज पे आउट हुआ है, ही शुड हैव डन बेटर. आई थिंक आयरलैंड के अगेंस्ट आई वाज सो हैप्पी कि क्योंकि कोहली जल्दी आउट हो गया था एंड ही शोड दैट कंपोजर एंड उसने लंबी इनिंग्स खेली. मतलब जब तक क्लियर हो गया था कि जीत ही जाएंगे तब तक वो रिटायर हर्ट नहीं हुआ था. बट उसके बाद जैसे उसने खेला है, अगेन इट वॉज डिसअपॉइंटिंग टू सी, क्योंकि वी नो कि अगर वो चल जाता है अपने दिन पे वो क्या कर सकता है. वो अभी ज्यादा दूर जाना नहीं, वो अफगानिस्तान वाला मैच देख लो. मतलब वो 150 रन बना देगा वो एक ही मैच के अंदर. तो जब वो उस लेवल की चीज है, पोटेंशियल है, एंड उसके बाद वी सी कि थोड़ा चीपली थ्रो अवे कर दिया अपना विकेट इन इंपॉर्टेंट गेम्स एज वेल. आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड जैसा हुआ है. क्या रेटिंग रहेगी? आई वुड से probably I would say 5. I think 6.5 for me. Okay. एक 50 मारी है, अच्छी 50 थी वो, और कितने लोगों ने 50 मारी है, हार्डली किसी ने मारी है. बट उसके अलावा बाकी 2 गेम से बिल्कुल नहीं चला है, विच इज़ वाई 3.5 मार्क्स कटने चाहिए. आई एम ऑल्सो ओके विद 6.5 इज फेयर फॉर मी. Okay. 5 तो मतलब हो गया कि एकदम ही एवरेज. I think 5 average. हाँ भाई. बट आई थिंक ही हैज़ बीन अ बिट अबव एवरेज. Okay. मतलब बाकी कई सारे बैट्समैन ने एक्चुअली में कुछ भी नहीं करा. सो इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया बाय द वे, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं यहाँ पे. हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 137 कुछ का था भाई. सो आई थिंक 6, चलो 6 कर लेते हैं. फॉर मी 6, तो माइंड 5 है. Okay. व्हाट अबाउट विराट कोहली? विराट कोहली के 5 रन आए भाई 3 मैच में. हाँ, राइट. 10 रन भी नहीं है. राइट. आई थिंक मतलब अगर आपको रेटिंग देनी है तो क्या मतलब आई थिंक 2 होगी. रिस्पेक्टिबली 2, वरना आइडियली तो 1 या 0 हो भी सकती है. मतलब वी आर जस्ट बैंकिंग ऑन पोटेंशियल एंड वी नो कि टर्न अप करेगा. बट भाई मतलब परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये. तो परफॉर्मेंस की रेटिंग के बेसिस अगर आप 3 मैच में 5 रन मारो, इट इज नॉट अबाउट विराट कोहली. एग्जैक्टली. कोई भी बंदा होगा तो 3 मैच में 5 रन मारोगे तो रेटिंग 1-2 की मिलेगी. एंड आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम ऐसा कौन सा इसी टूर्नामेंट है जिसमें विराट कोहली इतना गंदा स्टार्ट करो. हाँ, वो 3 मैच के अंदर वर्ल्ड कप तो आज तक कभी नहीं हुआ. तो 3 मैच के अंदर आपके सिर्फ 5 रन आए. आई थिंक दैट इज अ वेरी बैड स्टार्ट. और सबसे बुरी बात है सारे इजी ओपोनेंट्स थे. हाँ, सारे इजी ओपोनेंट्स थे. नो शॉट्स फायर्ड ऑन पाकिस्तान. बट भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड जैसे स्टार्ट हुआ है. एंड ऑल्दो ऑन अ ब्राइटर साइड आई फील कि जितना बुरा फॉर्म था सब अभी आ गया. क्योंकि आईपीएल में जिस तरीके से वो खेला, कभी ना कभी तो बुरा पैच आना ही था. अच्छा अभी आ गया, अब सुपर 8 में होपफुली अच्छा खेला. इवन आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ या बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि आई नो कि वी डिस्कस इन द रील. हमने एक रील बनाई थी आरसीबी के पे कि जैसी क्रिटिसिज्म मिला उसने तुरंत ना वो काम करा उस चीज़ पर, वो तुरंत निकाल ली बात. 2 मिनट सरप्राइज अगर अगले 2 मैच 100 भी मारा. हाँ, कुछ भी हो सकता है विराट कोहली के साथ. सो आई एम नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिम, बट जस्ट लाइक इफ आई हैव टू गिव अ रेटिंग आई विल से दैट ओनली, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से दिस इज नॉट गुड. सो 2 की रेटिंग बनती है. What about our number 3 batsman? ऋषभ पंत, जो कि हमारा टॉप स्कोरर इस टाइम पे विद 96 रन्स एंड द बेस्ट स्ट्राइक रेट 124 की. I think he, plus the wicket keeping that he has done, it has been great. He deserves an 8. Right. At least an 8.
आई वुड ऑल्सो से कि हाँ, क्योंकि प्रॉब्ली आर बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ, एंड विकेट कीपिंग में भी जिस तरीके उसने कैचेस पकड़े, प्लस इन जनरल जो उसने सेव्स भी करे, जैसे कुछ स्टार्टिंग में बाउंस इतनी गई थी, वाइड जितनी ज़्यादा जा रही थी अर्शदीप की तरफ से कि काफ़ी कूद के सेव करने पड़े थे. तो आई थिंक ही हैज़ बीन वेरी गुड. एंड नंबर 3 पे आई डिड नॉट नो कि इतना ट्रस्ट करा जा सकता है, इतना सेफ लगेगा देखने में. तो आई थिंक पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद हिम. वेरी गुड. मूविंग टू द नंबर 4 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव. सूर्य कुमार यादव के 59 रन हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 96. उसमें से एक 50 है ना, वेरी क्रूशियल अगेंस्ट यूएसए. राइट. तो अगेन आई वुड से कि एक मैच में हमें एक क्रूशियल इनिंग्स देखने को मिली है, बट मेरा कंसर्न थोड़ा वही रहेगा अभी भी. यूएसए का लाइक आई नो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम हो गया हुआ, एंड जितना ईजी हमें लगा था उतना ईजी था नहीं. बट आई वुड लाइक टू सी हिम परफॉर्म इन प्रॉपर अगेंस्ट गुड ऑपोजिशंस. बट आई वुड गिव हिम अ रेटिंग ऑफ 5. सेम मैं 5 ही दूंगा. एंड आई थिंक एवरेज रहा है. आई वुड स्टिल से कि थोड़ा सा मतलब बेटर देखने को मिल सकता है. 100% मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि एक मैच में उसने गेम लिटरली जिताया है. हाँ. तो 5 तक रेटिंग खिंचनी चाहिए, वरना शायद 3-4 पे भी हो सकती थी. बट दैट इन इटसेल्फ डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज. राइट. सो तुम भी 5 के लिए कह रहे हो. डू यू एक्सपेक्ट एनी इंप्रूवमेंट, है तुम्हें लग रहा है, गट फीलिंग है कि शायद ऐसे ही जाएगा? आई थिंक सो नहीं जाएगा. अच्छा नहीं जाएगा? नहीं. क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है भाई? सुपर 8 में इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. जो टीम्स मिलने वाली हैं सारी टॉप क्वालिटी टीम्स होंगी. ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट तो वैसे ही डिफिकल्ट होगा. अफगानिस्तान के अगेंस्ट थिंग्स कैन गेट ट्रिकी. राइट. देन बांग्लादेश बांग्लादेश में भी मार दे, बट फॉर मी इट वोंट लाइक काउंट दैट मच. मतलब बांग्लादेशियंस आपने मार दिया तो इट वोंट काउंट दैट मच. ठीक है. बाकी दो के आपने मार दिया तो आई वुड बी वेरी हैप्पी एक्चुअली में. बट आई हैव अ गट फीलिंग दैट मे बी थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर. ठीक है. इसके बाद हम लोग शिवम दुबे की बात करेंगे, जिसने बैटिंग और बॉलिंग दोनों करी है. शिवम दुबे ने 34 रन बनाए हैं, जो कि आई थिंक अभी लास्ट मैच में मेन तो आए थे पूरे. एंड अगर उसकी बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में शिवम दुबे ने 3 मैचेस में कितने एक ही ओवर डाला है अब तक, जिसमें उसने 11 रन खाए थे. राइट. सो एक ही ओवर डाला और 11 रन खाए. हाँ. तो वी डोंट हैव मच डेटा टू बी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक आई रिमेंबर उस मैच के रिव्यू में हमने चीज बोली थी कि आते ही तो एक वो कत्ती का चौका लग गया था. सो एक ओवर के हिसाब से यू कांट रियली जज की बॉलिंग कैसी रही एक्चुअली में उसकी, स्पेशली ऑन दोस पिचेस जहाँ पे कितने सारे ऐसे टाइप के रन गए थे तुक्के के. बट हमने अभी तक सारे प्लेयर्स के लिए सिर्फ स्टैट्स यूज नहीं करने, कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करा है. हाँ. वरना तो स्काई और रोहित शर्मा की भी रेटिंग क्या ही होती. वही कॉन्टेक्स्ट ये कि उस एक ओवर में जो 11 रन आए, एक तो अनलकी एज था तो 4 रन तो ऐसे ही हो गए. बैटिंग में 2 बार वो नॉट आउट रहे. हाँ. तो रन देखने में कम लग रहा है, लेकिन 2 इनिंग्स में वो नॉट आउट है. सिर्फ एक मैच में वो जल्दी आउट हुआ, शिवम दुबे, जो पाकिस्तान वाला मैच है जिसमें सभी गंदे तरीके से आउट हुए. आई थिंक ही हैज बीन ओवरहिटेड. इट क्लियरली प्रूव्स. आई वुड एक्चुअली गिव हिम 6. सेम ऑन पार विद रोहित शर्मा. हाँ. मतलब आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से उससे हिट मिला वो जस्टिफाइड है. जस्ट बिकॉज आपको देखने में वो चीज उतनी आई प्लीजिंग नहीं लग रही डज नॉट मीन कि उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस कम है. मतलब 3 मैच में से 2 बार नॉट आउट है और क्या करेगा. और एक मतलब विनिंग कॉज में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू स्टैंड. एग्जैक्टली. राइट. तो एक्चुअली में लोगों का बस वो हेट, हमने इसको प्रूव करा था एक पिछले पॉडकास्ट में भी, कि तो बस एक्चुअली में कोई रीजन नहीं है हेट करना है. जस्ट बिकॉज यू आर अ फैन ऑफ संजू सैमसन या रिंकू सिंह, यू जस्ट वांट टू हेट हिम. भाई अगर वो टीम में अब खेल रहा है, हमारी टीम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोर्ट करो उसको. एंड इतना कुछ खराब करा भी नहीं है उसने. सो आई थिंक ही डिजर्व्स. आई थिंक ऑफ कोर्स टेंटेटिव लगा है थोड़ा सा, कभी कभी देखने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा है. एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अनबीटन आ रहा है और टीम को जिता के आ रहा है, देयर इज नो एक्सक्यूज टू हेट हिम. Okay. So I think he clearly deserves a 6. You could even argue कि शायद 7 भी deserve करता है. हो सकता है. Right. अगर कोई comments में लिखता है कि 7 तो I am okay with it. But if you're telling me कि 5 है, I have a problem. किस बेसिस पे? Right. सिर्फ एक मैच के बेसिस पे. Unfair, बहुत unfair है ये. Right. Moving to the next guy. हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या ने 3 मैच खेले तो हैं, बट एक ही बार बैटिंग आई उसकी जिसमें उसने 7 रन मारे थे. तो अगेन बैटिंग में वी डोंट हैव मच डेटा अवेलेबल. उसमें वही सबका कोलैप्स हुआ था. एग्जैक्टली. एंड वी वांटेड कि इसीलिए ही कि हम लोग पहले बैटिंग ले ले आगे वाले किसी मैचेस में, ताकि हमें दिख जाती और बैटिंग उसकी. बट वी कांट रियली जज उसकी बैटिंग को इस बार, क्योंकि एक ही में बैटिंग आई है उसकी. बट बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे. बॉलिंग में हार्दिक पांड्या ने 7 विकेट लिए अब तक, विच इज जॉइंट हाईएस्ट विद अपना अर्शदीप सिंह. एंड इकोनॉमी उसकी 5.41 की रही है. दैट्स इज ऑल्सो ग्रेट. 7 मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए. आई थिंक आई वुड गो विद 8. रियली. बैटिंग की वजह से तो डोंट यू थिंक कि मतलब बैटिंग में वही ना, मतलब वी डोंट रियली हैव मच डेटा अवेलेबल यहाँ. बट जितना भी उसके बेसिस पे करना पड़ेगा.
लाइक शिवम दुबे के लिए जितना भी था उसके बेसिस पे भी वो अच्छा करा है, 2 बार नॉट आउट रहा है, तो हेट जस्टिफाइड नहीं है। राइट बट हार्दिक पांड्या ने एक बार बैटिंग करी उसमें जल्दी आउट हुआ है वो, सो उसके वजह से क्या एक नंबर कट जाएगा उसका। आई वुड स्टिल गिव हिम 8 क्योंकि टॉप विकेट टेकर है, टॉप विकेट टेकर है, प्लस जिस मोमेंट्स में उसने डिसमिसेस निकाले हैं कितने इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वो मोमेंट्स। आई थिंक बॉलिंग में तो ही हैज लुक्ड क्रेजी गुड, एंड जितना कॉन्फिडेंस वो पोर्ट्रे कर रहा है इस टाइम पे, पाकिस्तान वाला मैच कितना क्रूशियल था भाई, क्रेजी जो सेलिब्रेशन भी था उसका, बाउंसर मार के विकेट लिए, राइट। तो आई थिंक इट डिजर्व्स एन 8। आई एग्री, 8 कर सकते हैं, मतलब आई वुड बी, कोई 7 भी करता तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट 8 भी इज अ टोटली डिजर्व्ड रेटिंग। राइट। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट गाय, रविंद्र जडेजा? जडेजा की बात करते हैं, जडेजा का एक ही बार बैटिंग आई है, वहां पे उसने 0 मारे थे, वही 1 सेकंड पाकिस्तान वाला एक, और उसमें सिर्फ एक ही बॉल खेली है, एक ही बॉल खेली है, राइट, डक पे हो गया था। एंड अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में कितने डाले हैं, 17 रन दिए हैं 3 ओवर के अंदर, सिर्फ 3 ही ओवर डाले उसने। दिस इज बिट शॉकिंग बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ डेटा, कुछ भी नहीं है देखने के लिए यहाँ पे। राइट। आई वुड गिव अ 5 विकेट भी, हाँ मतलब कुछ जज करने के बेसिस पे कर नहीं सकता, इट हैज टू बी एवरेज। बॉलिंग में भी मतलब उसकी इकोनॉमी तो ठीक ही रही है ना, इट्स नॉट लाइक ये पिटा है पूरा, विकेट नहीं लिए बट 3 ही ओवर डाले हैं, तो ट्रू भाई, आई थिंक मतलब वी कांट रियली जज, इसलिए एवरेज 5 देना इज फाइन। एंड वंस अगेन इतना कम डेटा बेस से भी लोग फिर से हेट कर रहे हैं इसके ऊपर, हाँ जडेजा को, क्योंकि वो नैरेटिव बना हुआ है। वो एक मैच देख लिया ना उनने, बस वो आउट हो गया 0 पे। वही तो प्रॉब्लम है, जब तुम एक्चुअली में ग्राउंड रिपोर्ट चेक करते हो, रियलिटी ऑफ फैक्ट से रूबरू होते हो, तो पता चलता है कि क्या बकवास के नैरेटिव्स हैं कि मैं फालतू में किसी इंसान को हेट कर रहा हूँ। राइट। इतना हिट मिलना नहीं चाहिए, करा ही क्या उसने इस वर्ल्ड कप में, चांस ही कितना मिला उसको, राइट। सांस तो लेना तो बंदे को। सो हाँ 5 फेयर बिकॉज देयर इज नॉट एनफ डेटाबेस। बट नाउ मूविंग ऑन, हम लोग अक्षर पटेल पे आते हैं। यहाँ पे उनकी बैटिंग भी एक ही बार आई है जिसमें उन लोगों ने 20 रन मारे थे, एंड वो बहुत क्रूशियल था, नंबर 4 पाकिस्तान अगेंस्ट, राइट। एंड अगर हम लोग बराबर है वो, हाँ राइट कह सकते हैं। अगर हम लोग उनकी बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे उनने 6 ओवर फेंके हैं जिसमें उन्होंने 39 रन कंसीड किए हैं, 3 विकेट लिए हैं, दैट्स एन इकोनॉमी ऑफ 6.5। आई थिंक इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 विकेट भी लिए। यू कुड आर्ग्यू कि जिस पिचेस पे इंडिया खेली है वहाँ पे बॉलर फ्रेंडली जितना स्कोर रहा है, इकोनॉमी थोड़ी एक्सपेंसिव है। 6.5, हाँ ओके कह सकते हैं, शायद बॉर्डर लाइन, बट अगर मुझे रेटिंग देनी हो इट हैज टू बी अ 7। हाँ राइट, आई वुड ऑल्सो अग्री विद 7, क्योंकि मतलब आई थिंक कोई 6 भी दे तो आई वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बट ही डिजर्व्स 7 यार। मतलब बैटिंग में उसने एक बार खेला और क्या खेला बहुत अच्छा है, बॉलिंग में हैज बीन एफिशिएंट आल्सो। हाँ आई थिंक 7 तो डिजर्व करता है। 8 अभी तक सिर्फ ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को मिला है। हैज ही बीन दैट गुड? पीपल कुड आर्ग्यू एक्चुअली कि उसका इम्पैक्ट उतना रहा है, मैं मना नहीं करूंगा। जस्ट इन माय ओपिनियन आई थिंक 7 इज फेयर बिकॉज बॉलिंग में आई थिंक नाउ द अमाउंट ऑफ रन्स that he has given away शायद थोड़ा सा कम हो सकता है। लाइक हार्दिक पांड्या जॉइंट मोस्ट विकेट टेकर्स, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर, एंड इकोनॉमी 6 से कम किया है, तो क्लियरली वहां पे डिफरेंस एक नंबर पीछे हो जाता है, राइट। बट अब हम लोग आते हैं अपने बॉलर्स पे, एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह एज ए सेट जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर विद हार्दिक पांड्या, 7 विकेट लिए हैं, 12 ओवर फेंके जिसमें उनकी इकोनॉमी 6.25 की थी। अगेन आई वुड से कि स्टार्ट जिस तरीके से हुआ था, एंड पर्सनली आई वुड स्टिल लाइक गो विद दिस नोशन ओनली दैट आई डोंट कंप्लीटली ट्रस्ट अर्शदीप सिंह राइट नाउ, वो डाउट है अभी भी दिमाग में। बट ऑफ लेट जो उससे लास्ट 2 मैचेस में अपना रिदम पकड़ा है एकदम, पाकिस्तान में डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करी है, फिर यूएसए अगेंस्ट जो 4 विकेट लिए उसने, मतलब वो यूएसए के अगेंस्ट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट 4 विकेट लेना। आई थिंक मतलब यू कांट रियली से एनीथिंग बट अप्रिशिएट दैट गाय। I think it deserves a lot of praise. Right. थोड़ी बहुत तो बैटिंग में अच्छी करी थी उसने। True, important थे रन्स भी। हाँ। And एक कैच ही बहुत अच्छा पकड़ा था, I remember पाकिस्तान वाले मैच में। I think 8 सेम, मैं भी 8 deserved है। टॉप विकेट टेकर है तो it has to be 8। Right. कई लोग 9 भी आर्ग्यू कर सकते हैं। भाई मेरे को थोड़े से भी reservations हैं regarding his ability with the new ball in the power play against big teams। जैसे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा था, उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था उस टाइम पे वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज बीन ग्रेट, डिजर्वेडली 8 तो बनता ही कम से कम। नाउ कमिंग टू बुमराह ने 4.09 की इकोनॉमी, 5 विकेट, 11 ओवर फेंके। आई थिंक 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड, आई थिंक ही वुड बी 9। हाँ मतलब क्योंकि 10 इसलिए नहीं क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड 9 मतलब इसलिए क्योंकि मतलब वो जो एक प्लेयर था जो आपसे मतलब ऐसा बंदा जिससे आप कभी भी फिकवा लो वो ट्रस्ट निभाएगा ही नहीं आएगा। प्लस आई थिंक बैटिंग में विराट कोहली था एंड बॉलिंग में बुमराह था जी, ये 2 गाय जो कि मेन पिलर्स हैं। बुमराह इज लाइक
द बेस्ट अपना वाइड बॉल क्या मतलब ओवरऑल भी भाई बेस्ट बॉलर राइट नाउ, 3 फॉर्मेट बॉलर बेस्ट, एंड वो परफॉर्म भी उसी लेवल पे कर रहा है, तो यू कांट रियली आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि ही हैज नॉट टेकन द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट येट, स्टिल ही इज द बेस्ट बॉलर इन दिस टूर्नामेंट, ही इज द मोस्ट impactful player, right. हैज टू बी अ 9, 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले, क्लियरली द डिफरेंस मेकर अगेंस्ट पाकिस्तान। आयरलैंड वाले मैच भी बहुत अच्छा था, यूएसए वाले मैच से एक विकेट नहीं लिया एक भी, ओके, फॉर दैट रीजन आई थिंक वही 9 हो जाएगा, वरना 10 भी हो सकता था, बट वही प्रैक्टिकली नोबडी कैन बी परफेक्ट, सो ही इज द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर ऑफ आवर टीम फॉर श्योर, 9 आउट ऑफ 10 तो पक्का बनता है। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट प्लेयर हु इज गोइंग टू बी मोहम्मद सिराज, एंड यहाँ पे इनने भी 11 ओवर फेंके हैं, जिसमें इनकी इकोनॉमी 5.18 की रही है, एंड विकेट सिर्फ एक ही आया है। आई थिंक इकोनॉमी तो ही इज बैंग ऑन विद इट, इकोनॉमी काफी अच्छी है, एंड ही हैज हेल्प लाइक कंट्रोल द रन्स ऑपोजिशन के, बट वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उतना लीथल नहीं लगे सिराज, तो फॉर दैट रीजन आई वुड प्रॉब्ली गिव हिम अ 7। I agree, 7 मेरे ख्याल से, क्योंकि 6 is too low for the efforts that he has given, because विकेट नहीं लिए लेकिन फिर भी he has been good enough, and 8 जो भी हार्दिक पांड्या की बात होगी वहाँ पे, जिसने 7 विकेट लिए, तो मतलब सिराज जैसे 1 विकेट लिया, इकोनॉमी भी ऐसी नहीं कि बेस्ट है टीम की कि मैं उसको 8 दे दूं, तो आई थिंक 7 इज फेयर। ऑल्दो मुझे अब 9 यही बात बनती है, बुमराह को 9 रेटिंग मिली है और अर्शदीप को 8 की मिली है, सिराज लोएस्ट रेटेड है तीनों पेसर्स में से, मेक्स हिम द लाइकलीस्ट गाय राइट नाउ टू बी रिप्लेस्ड बाय अ स्पिनर इन वेस्ट इंडीज जो सुपर 8 के मैचेस होंगे। डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड, जो 4 प्लेयर्स बेंच पे हैं, चहल, कुलदीप, सैमसन एंड यशस्वी जायसवाल, सबसे लाइकली पॉसिबल इंक्लूजन अभी कुलदीप यादव का ही होने वाला है, इट एंड मोस्ट लाइकली इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ सिराज। I still don't think कि जडेजा and अक्षर पटेल बाहर होंगे for the depth reasons that we have explained so many times on the podcast. Is it fair? Does Siraj deserve to be benched? भाई कायदे से तो मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से तो नहीं करता, बट इट्स जस्ट अबाउट कि आपको कंपैरेटिवली देखना पड़ता है, राइट? बाकी प्लेयर से कंपैरिजन में इज ही परफॉर्मिंग टू दैट लेवल? 3 पेसर्स में जो है राइट नाउ नहीं, ही इज द थर्ड पेसर राइट नाउ, राइट? अर्शदीप हैज रिजन अप द रैंक्स वेरी नाइसली। सो ऑल इन ऑल, टू सम अप, क्या कहोगे तुम इंडिया के इस पूरे कैंपेन के ऊपर अभी तक जो ग्रुप स्टेज का गया? पर्सनली आई होप्ड कि थोड़ा बेटर जाएगा इससे। आई डोंट थिंक कि वो एकदम एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप करा है, एज वी सेड इन द लास्ट सेगमेंट आल्सो, कि ऑल्दो ऑन पेपर 3 में 3 मैचेस जीते हैं, बट उसमें से एक ही मैच कन्विंसिंगली जीते थे अगेंस्ट आयरलैंड, एंड यूएसए एंड पाकिस्तान वाले मैचेस गॉट क्लोजर देन एक्सपेक्टेड। सो ऑन पेपर क्लिनिकल है, बट दे कुड हैव बीन मोर डोमिनेटिंग। बट आई वुड स्टिल से कि आई डोंट, मतलब वो जो ट्रस्ट होता है टीम के अंदर, आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड कि ये टीम जीत जाएगी अल्टीमेटली वर्ल्ड कप। क्यों? फॉर्म के बेसिस पे? फॉर्म के बेसिस पे है, एंड मतलब आई जस्ट थिंक कि जो बाकी टीम्स हैं लाइक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, हम लोग अपनी बैटिंग डेप्थ की बात कर रहे हैं ना इतनी, लाइक उनकी उनसे भी ज़्यादा डेप्थ है पहली बात तो, एंड लाइक फॉर्म भी बेटर है इस टाइम पे। सो आई जस्ट थिंक कि देयर आर बेटर टीम्स इन दिस टूर्नामेंट राइट नाउ दैन इंडिया, एंड फॉर दैट रीजन मे बी I still have my doubts about this team. So I'm not fully convinced with the performances as well. But at the same time, I think कि जो narrative है इस टाइम पे, that is maybe too harsh. मैं वही कहूँगा कि just to sum up, कि मुझे लगता है people are underrating this team too much. मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होना चाहिए। Okay. I'm backing them to reach the finals. उसके बाद पता नहीं क्या होगा। बट सेमीज में भी बाहर हो सकते हैं अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट हो जाए, फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हो जाए, कुछ पता नहीं। बट आई एम बैकिंग देम टू रीच द फाइनल्स अलोंगसाइड ऑस्ट्रेलिया, एंड आई डोंट थिंक कि कोई अपसेट होने वाला सुपर 8s में। हाँ, मुझे भी लगता सुपर 8 में तो नहीं होगा। आजकल ट्विटर पे बहुत चल रहा है ना कि अफगानिस्तान अपसेट करेगी, इंडिया बाहर हो सकती है, ये सब। इट्स टू मच हेट फॉर योर ओन टीम। आई थिंक दे आर गोइंग कन्विंसिंगली इन द सेमीफाइनल्स, एंड डोंट बी सरप्राइज अगर फाइनल्स में दोबारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।